नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीयूष लर्निंग आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, आज आप सभी को पता होगा कि साथियों पीयूष लर्निंग आपके यूट्यूब चैनल पे साथियों हिस्ट्री की क्लासेस चलती है। उसमें साथियों हमारा जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। उसमें साथियों लगभग हम क्रमबद्ध तरीके से साथियों जो 7 नगरीय स्थल है उस पर चर्चा कर रहे थे। उसमें साथियों हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है साथियों वो है चनहुदड़ो के बारे में साथियों हम जानेंगे। जो हमारा चनहुदड़ो यह भी साथियों पाकिस्तान में ही है। हमने साथियों आपसे बताया था कि 3 ऐसे स्थल है जो पाकिस्तान में ही स्थित है। एक चनहुदड़ो हो गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये साथियों पाकिस्तान के स्थल का अंतिम दिन है। दूसरा चीज साथियों, इसको औद्योगिक नगर के भी नाम से जाना जाता है। चनहुदड़ो औद्योगिक नगर के नाम से। आगे साथियों हम चर्चा करेंगे औद्योगिक नगर इसको क्यों कहते हैं। दूसरा चीज साथियों, सबसे पहले आता है चनहुदड़ो के बारे में बात करते हैं, इसकी खोज कब हुई। तो साथियों 1930 और 31 के बीच में एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट हुए, पुरातत्वविद हुए, जिनका नाम है नानी गोपाल दास मजमूदार। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। देखिए साथियों 2 शब्द आते हैं, हालांकि एक खोज और एक उत्खनन। साथियों इसकी जो खोज की गई वो नानी गोपाल मजमूदार के द्वारा 1930 और 31 के दौरान की गई। वहीं साथियों जब इसकी उत्खनन की बात होती है, चनहुदड़ो की एग्जीक्यूशन की बात होती है, उत्खनन की बात होती है, तो साथियों नाम आता है 1935 अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अब साथियों और क्या पूछा जा सकता है हमसे प्रश्न कि ये बताइए ये है क्या है। तो साथियों यह भी देखिए सिंध प्रांत में ही पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो है साथियों, जो हमने इससे पहले का स्थल पढ़ रहा था, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन साथियों? चनहुदड़ो। ठीक है, और एक प्रश्न बन सकता है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों यह भी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह भी साथियों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये तो साथियों चनहुदड़ो से लेकर जो बेसिक चीजें थी वो हो गया। एक बार साथियों हम रिवीजन करेंगे। खोज 1930 और 31 में नानी गोपाल मजमूदार, उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर, यह भी साथियों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब साथियों देख लेते हैं कि आखिर में जब यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं अवशेष के रूप में साथियों, क्योंकि थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। कई एग्जाम्स में साथियों अवशेष से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं कि आखिर चनहुदड़ो से हमें कौन से अवशेष मिले हैं। इन सारे बिंदुओं पर साथियों अब हम चर्चा करेंगे अवशेष के बारे में। ठीक है, ये चीजें साथियों मिटा रहे हैं हम। देखिए सबसे पहला हम यही चीज देखेंगे साथियों कि औद्योगिक नगर इसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि साथियों चनहुदड़ो से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने मिले। ठीक है, इसी के बेसिस पे साथियों हम चनहुदड़ो को औद्योगिक नगर कहते हैं। दूसरा चीज साथियों, चनहुदड़ो से हमें और कौन सी चीजें साक्ष्य मिलती है। यहाँ से साथियों बताया जाता है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हुए, जो विद्वान लोग हुए, उनको कुछ चीजें ऐसे मिली जिससे पता चलता था कि चनहुदड़ो के लोग लिपस्टिक का यूज किया करते थे, जो साथियों आज हमारे समाज में काफी प्रचलन में है।
उस समय बताया जाता था कि चनहूदड़ों में साथियों हमको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अवशेष कौन कौन सी चीजें मिले हैं, कहा जाता है साथियों लिपस्टिक के साक्ष्य, ठीक है, कहा जाता है लिपस्टिक के साक्ष्य मिला। दूसरा कहा जाता है साथियों जब लिपस्टिक का यूज हो रहा है तो साथियों बाल भी सहारने के लिए भी कुछ चीजें होंगी, तो कहा जाता है साथियों यहाँ कंघा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कंघा या कंघे कह लीजिए, कंघा के साक्ष्य मिले हैं। दो साथियों यह महत्वपूर्ण चीज बनता है। एक साथियों और महत्वपूर्ण चीज बनता है जो अक्सर एक दो एग्जाम्स में पूछा भी है साथियों यह प्रश्न, कि इनमें से किस स्थल पे बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यानी कि पैरों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। एक और मिलता है यहां से साथियों बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह या पैर कह लीजिए, कुत्ते के पैर का साक्ष्य मिला है। कहां से साथियों, हमें चनहूदड़ों से, ठीक है। दो चीजें हमें जरूर याद रखना है साथियों, एक लिपस्टिक के साक्ष्य और एक बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के साथ। और भी चीजें जैसे मिलते हैं साथियों हाथी के खिलौने के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, फिर साथियों यहाँ स्याही के दवात के साक्ष्य मिले हैं, उसी तरह से साथियों पीतल के इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले, ठीक है, हाथी के खिलौना मिला है, फिर स्याही के दवात का साक्ष्य मिला है, जिसको इंक पॉट हम कह देते हैं, स्याही के दवात के साक्ष्य, पीतल के इक्का गाड़ी, एक चीज साथियों याद रखिएगा कि जो चनहूदड़ों में दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है साथियों। जो हमने अभी तक पढ़ रहे थे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में साथियों हमें दुर्ग का एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है, वो चीजें हमें चनहूदड़ों में नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा चीज साथियों, और चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें ये साथियों वक्राकार ईंटे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से हमें वक्राकार ईंटे के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा। चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है साथियों जहां से हमें वक्राकार ईंटे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, वक्राकार ईंटे के साक्ष्य मिलते हैं। और साथियों एक और इंपॉर्टेंट चीज बचता है जो यह है कि चनहूदड़ो से ही हमें झूकर झाकर संस्कृति देखने को मिलती है, यानी कि नगरी और ग्रामीण, अर्बन और रूरल का मिक्सचर फॉर्म झूकर झाकर संस्कृति हमें चनहूदड़ो से ही देखने को मिलती है। यानी कि साथियों यहां हम लिख रहे हैं कि झूकर झांगर संस्कृति, ठीक है, यानी कि नगरीय प्लस ग्रामीण, ठीक है, नगरीय प्लस ग्रामीण, याद रखिए। देखिए साथियों जो इंपॉर्टेंट चीजें साथियों इसमें से हमको यह याद रखना, चनहूदड़ो की खोज आपको पता है 1930-31 नानी गोपाल मजमूदार, भारतीय आर्कियोलॉजिकल उत्खनन 1935 अर्नेस्ट मैके, कहाँ है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत में यह भी पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें कौन से महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं, तो सबसे पहले साथियों हमें याद रखना है यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिला, ये प्रश्न बना है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड यूज ऑफ लिपस्टिक, ऐसे करके एक प्रश्न बना था साथियों। लिपस्टिक के साक्ष्य, फिर कंघा के साक्ष्य मिलता है, फिर बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पैर के साक्ष्य मिलते हैं, हाथी के खिलौने, स्याही के दवात के साक्ष्य, पीतल के इक्का गाड़ी, वक्राकार ईंटे के साक्ष्य। एकमात्र ऐसा स्थल चनहूदड़ो से हमें झूकर झाकर संस्कृति देखने को मिलती है, यानी कि
नगरीय प्लस ग्रामीण संस्कृति देखने को मिलती है। तो साथियों यह था चनहूदड़ो। और साथियों हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो ये 3 स्थल कंप्लीट कर लिए। आगे के साथियों जो भी चीज़ें होगी, जहां हम लोथल, धौलावीरा, फिर कालीबंगा, बनावली के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको भी समझ में आई होगी। और साथियों आप सभी हमें सुनते हैं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हो तो साथियों आप उत्साह बढ़ा सकते हैं दूसरों को। हाँ, आपको अच्छी लगे तभी साथियों। चलिए साथियों फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।